यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो हमारे जितने भी इंटरमीडिएट के बच्चे हैं सर, हमारा अकाउंट का पेपर हो गया, उसके साथ में लॉ का भी हो गया। सर पेपर तो ठीक ही गए हैं, लेकिन सर एक बात बताओ, इंटरमीडिएट क्लियर करने के लिए एक और पेपर पास करना है, दैट इज द टैक्सेशन। टैक्सेशन में भाई साहब बहुत ही बड़ा पेपर है। डायरेक्ट टैक्स भी है और इनडायरेक्ट टैक्स भी है, और उसके साथ में आपको स्कोर करना है बहुत ही बढ़िया एग्जाम्शन। तो सर कैसे करेंगे, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊं। देखो, बड़ा सिंपल सा चीज है। पहला फोकस आपका डीटी का होना चाहिए। डीटी को फटाफट कंप्लीट करो, आज जितना हो सकता है आज करिए करके, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो है वो कल भी आपको डीटी में अच्छा खासा प्रिपेयर करना है, और उसके बाद में जाके कल शाम से जो है वो आप जो है वो जीएसटी वाला पार्ट ले सकते हैं। अब एक चीज समझना, सर हमको आज कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए, तो मैं अगर आपको बोलूं ना आज कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए, तो आपके देखो, एक तो जो बेसिक वाला टॉपिक है वो फटाफट कर लो, टैक्स रेट क्या होता है वगैरह वगैरह देख लो करके, मार्जिनल रिलीफ कैसे आता है वो सब देख लो। उसके साथ में आप रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम आज ही कर सकते हैं। उसके बाद में जो हाउस प्रॉपर्टी वाला टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, उसको आज कर लीजिए। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, उसको आप आज कर लीजिए। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और उसके बाद में आपका जो क्लबिंग वाला टॉपिक है, तो ये बड़े इजी से टॉपिक है, फटाफट आपसे हो जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला आज कर लीजिए, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम है उसको भी आप आज कर लीजिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसको आज कर लीजिए, उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड तुम्हारा क्लबिंग ऑफ इनकम है उसको भी आप आज कर लीजिए। और गाइज इतना करने के बाद में फिर आप जो है वो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड भी अगर आज हो सकता है, तो भैया सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड भी आज कर लीजिए। तो अगर आज आप करके सोते हैं, तो कल सुबह उठ के फिर आपके लिए बड़े टॉपिक में पीजीबीपी रहेगा, कैपिटल गेन रहेगा एंड इनकम फ्रॉम सैलरी रहेगा। तो पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम सैलरी है वो आपको करना है। डिडक्शन में एक बात बताऊं ना, अगर आप रिवीजन लेक्चर भी डिडक्शन का देख के जाओगे तो चलेगा। तो आप एक काम करो, डिडक्शन का आप रिवीजन लेक्चर देख लीजिए करके, और उसके साथ साथ में ये रिटर्न फाइलिंग का तो रिवीजन लेक्चर देख के चले जाओ, बहुत है। रिटर्न फाइलिंग का आप रिवीजन लेक्चर देख के चले जाओगे तो भी बहुत है, क्योंकि मैंने बोला है, मैंने 30 मिनट के करीब का रिवीजन लेक्चर है। अगर आप सुनोगे, आपका रिटर्न फाइलिंग का क्वेश्चन 4-5 मार्क का आएगा, वो आराम से आप अटेंड कर सकते हैं। टीडीएस टीसीएस में मैं बताऊं, जितना हो सकता है उतना आप देख लो, नहीं होता है तो रिवीजन लेक्चर सुन के चले जाओ, और आप एग्जाम में कुछ ना कुछ करके ही आओगे। तो ऐसा आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए गाइस, कि आप एक ना टाइम को बड़ा ध्यान रखना, ये लास्ट एग्जाम है, और अगर इसको क्लियर कर लिया तो अपन सीधे सीए फाइनल में आने वाले हैं। सीए फाइनल में हम लोग मिलने वाले हैं। अब सर हमको क्या रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए, तो मैं बताऊं, रिसोर्सेज में बड़ा सिंपल सा चीज है कि आपको जो मैंने क्लास में लिखवाया था उस बुक को फटाफट पलट लीजिए, और अगर आपने 2-3 बार रिवीजन किया है तो सब चीजें आपको याद आ ही जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ में आप जो है वो वहां से देख सकते हैं, सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट पढ़िए, और कंसेप्ट पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन है वो आप देख के चले जाइए, ठीक है। उसके साथ में सर एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन की बात करूं ना, तो आप सुपर 30 कर लोगे तो बहुत है, और अगर सुपर 30 किया है ना भाई साहब, क्लास क्वेश्चन है। आपके जितने भी रिसोर्सेज, अगर आपको वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो यहां पे देखेंगे, ये देखिए आपका सीए इंटर जनवरी 2025 के लिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इस प्लेलिस्ट में आपके लिए जो चाहिए वो सब दे रखा है। पहली चीज तो जितने आपके टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके और लास्ट वाला टॉपिक रिटर्न फाइलिंग, दैट इज टॉपिक नंबर 12 तक, उसके सबके आपको रिवीजन लेक्चर बहुत ही प्यारे डाल रखे हैं। अब जैसे रिटर्न फाइलिंग वाला टॉपिक है ना, वो 34 मिनट्स का है। टीडीएस टीसीएस वाला टॉपिक 2 घंटे का है, बट अगर स्पीड से देखोगे तो मेरे हिसाब से आप 1-1.25 घंटे में भी इस टॉपिक को उड़ा सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ में हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक 20-25 मिनट्स का रहेगा, तो भाई साहब यहां से आप रिवाइज कर लीजिए। अब उसमें 1-2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो गाइज है ना, यहां पे मैंने 2-3 क्लेरिफिकेशन वाले वीडियो डाल रखे हैं, वो आप ध्यान रखना। एक तो ये वाला वीडियो देख के जाना 7 मिनट का, दैट इज द हाउस प्रॉपर्टी का, हाउस फैसिलिटी का जो था ना, उसमें पता है वो रेट चेंज हुई थी, पहले 15% था, उसकी जगह मैक्सिमम अभी 10% हो गया है, और वो इन बिटवीन द ईयर हुआ है, तो वो वाला डेट आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद में एक और वीडियो मैंने डाला था, दैट इज द हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेज जो है वो, आप एक बात बताओ, अगर आप 115 बीएससी लेते हो तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेज आप सेट ऑफ कर सकते हैं नहीं, वो वाला कंसेप्ट, तो वो वाला जो क्लेरिफिकेशन है वो भी यहां पे डाल रखा है, देख के जाना। अब आप मुझे बोलोगे सर सुपर 30 जो हमने किया था उसके वीडियो मिल जाते तो बहुत बढ़िया, वीडियो मिल जाएंगे, आंसर इज यस, वीडियो मिल जाएगा। आप एक काम करो, सुपर 30 का वीडियो मैंने डाल रखा है, कहां डाल रखा है यहां पे पता है आपको, आप जाओगे यहां पे लाइव में चले जाओ, और लाइव में जाने के बाद ये सुपर 30 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, एक बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 1 करोगे आपका पीजीबीपी पूरा रिवाइज हो जाएगा। पीजीबीपी अगर आप फटाफट उससे देखना है तो देखो, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करो, क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा रिवाइज हो जाएगा। 2 घंटे का क्वेश्चन है, अगर इसको आप थोड़ा फास्ट करके भी देखोगे तो यहां पे आपका 1-1.25 घंटे के अंदर अंदर पीजीबीपी का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में आ जाएंगे, और पहला क्वेश्चन एग्जाम में 14 मार्क का आएगा, वो आपके पीजीबीपी से आएगा, बेसिकली टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा करके, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरे वाले सुपर 30 के वीडियोस है वो कहां मिलेंगे, तो वही प्लेलिस्ट में आपको जाना है, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई हुई है, दैट इज द दिस प्लेलिस्ट, दैट इज जैन 2025 वाली,
और यहां पे मैंने एक लास्ट में वीडियो डाल रखा है, आप देखोगे, जिसमें मैंने बोला हुआ है कि सुपर 30 के रिमेनिंग क्वेश्चन, और यहां पे जो सुपर 30 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, वो यहां पे आप देखिए लास्ट वाले जो है वो सुपर 30 का पार्ट 2 करके है। इसको क्लिक करोगे, ये 56 मिनट का वीडियो है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस के आपको लिंक दे रखे हैं कि कहां कहां है, तो अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। मैं बता दूं, पेपर ईजी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बड़ा कॉन्फिडेंट के साथ जाना है। और वो 3 घंटे जो है जब आप एग्जाम में पढ़ोगे, एग्जाम में जो आप लिखोगे करके, ठीक है, अभी आपने बहुत मेहनत की है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, यू हैव टू बी अ कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट रहना है और एग्जाम में जाके अच्छे से लिखना है। और बड़ा माइंड है ना, वो बड़ा शांत रखना, वहां जाके पैनिक क्रिएट मत कर लेना करके, ठीक है। जैसे एकदम शांत शांत पढ़ते थे ना, वैसे ही शांत रहना है वहां पे। वो 3 घंटे बड़ा शांति से लिखना है और जितना आता है उतना लिखना है। अगर देखो पेपर डिफिकल्ट आएगा तो वो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा, पेपर ईजी आएगा सबके लिए ईजी आएगा, ये ध्यान रखना। अगर पेपर कभी डिफिकल्ट आ जाए, आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, जितना आता है उतना अच्छे से आपको लिख के आना है करके, ठीक है। एंड बिल्कुल पैनिक क्रिएट मत करना, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, भले ये पेपर बड़ा है, डीटी जीएसटी बड़ा है, बट आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर करके और एग्जाम लिख के आना। मैं तुम्हारे साथ हूं करके, ठीक है। अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है करके, ठीक है। वहां अगर आपने ये रिवीजन लेक्चर देखे हैं तो वहां मेरी आवाज आपको सुनाई देगी कि बीबी सर ने ये बोला था कि क्या लिखा हुआ होता है तो क्या करने का। एग्जाम में ये ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन जो लिखा होगा ना उसमें देखना पड़ेगा कि भाई वो जो आपका कौन सा फॉलो करना है। अगर वहां पे बोला हुआ है एसएससी ऑप्ट आउट फ्रॉम द 115 बीएससी, तो आपको नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करना है। अगर उन्होंने बोला है एसएससी इज लाइक ऑप्टेड 115 बीएससी, तो आपको 115 बीएससी फॉलो करना है। अगर वहां पे ये दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो आपको दोनों से टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम कैलकुलेट करके आना है। ये सब कुछ चीजें हैं जो हमने लेक्चर वगैरह में देखी थी, आप इतना ध्यान रख के जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो गाइज मैं आज आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा करके, अब आपके पास मौका है, फटाफट अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और एकदम कूल रह के एग्जाम देना। जो भी भगवान को मानते हो, खुदा को मानते हो, उसको प्रे करना कि सब चीजें अच्छे हो, और अच्छे लोगों के साथ में सब चीजें अच्छी ही होती है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, सी यू इन द सीए फाइनल, बाय, टेक केयर।